गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह की लगभग 9:15 साढ़े 9 के आसपास का हो रहा है। सुबह का चाय नाश्ता वगैरह हो गया, क्लीनिंग का काम भी हो गया। अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। और लंच में मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाई है। जिस तरह से नॉर्मली मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, उस तरह से नहीं बनाई है। बस मैंने ऑयल में जीरा डालकर और जो सब्ज़ी थी इनको मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद ड्राई मसाले ऐड किए, बस इसके अलावा मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो एकदम बढ़िया, बहुत ही खिली-खिली सब्ज़ी बनी थी, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाइट में मैंने दाल बनाई थी, तो वही दाल रखी हुई थी। तो दाल खाने का किसी का मन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा-सा जो है फेंट कर मैं आटे में गूँथ लेती हूँ, जिससे कि मैं आटे के पराठे बना लूँगी। तो दाल भी ख़त्म हो जाएगी और पराठे बन जाएँगे, तो सब लोग अच्छे से खा भी लेंगे। तो मैं मिक्स इसलिए कर रही थी कि थोड़ा जो है एकदम थोड़ा स्मूथ सा हो जाए, इस वजह से। तो बस यहाँ पर दाल मैंने फेंट के रख दी है। और यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो भी देखिए बनकर रेडी हो गई है। कितनी बढ़िया सब्ज़ी खिली-खिली बनी थी। और इसमें मैंने आमचूर पाउडर भी डाला था, क्योंकि टमाटर वगैरह ऐड नहीं किया था, तो हल्की सी खटास के लिए आमचूर पाउडर भी डाला था। काफ़ी बढ़िया बनी थी। और ऊपर से मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। और देख सकते हैं आप एकदम बढ़िया जो है बनी है। तो सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई है। और जो दाल थी वो हमने अच्छे से जो है फेंट के रख दी है। अब इसको हम जो है छोड़ देंगे ऐसे ही खुला सब्ज़ी को। गैस को मैंने कर दिया है बंद। और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ आटा। तो जो दाल थी वो मैंने आटे में ही डाल ली और साथ में थोड़ा-सा नमक ऐड कर लिया। और बस यहाँ पर पराठे के लिए आटा लगाकर मैंने रख दिया है। और जब तक ये आटा सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ रायता। तो साथ में मैं रायता भी बनाऊँगी, क्योंकि एकदम सूखी सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पर मेरे पास दही रखा हुआ था, मैंने दही ले लिया। और दीदी बगल वाली जो है वो मट्ठा दे गई थी, तो वो रखा हुआ था मेरे पास। तो थोड़ा-सा मैंने वो मिक्स करके यहाँ पर जो है अच्छे से फेंट लिया है। उसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और ये जो मसाला आता है वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद यहाँ पर एक मैंने खीरा ले लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है। तो ये जो है मैं बनाने वाली हूँ खीरे का रायता। क्योंकि अब हल्का-हल्का जो है समर स्टार्ट हो ही गई है। और ऐसे में जो है खीरे का रायता बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत ही जो है ठंडा भी होता है, तो काफ़ी बढ़िया भी रहता है, स्पेशली जो है समर में। तो मेरे पास रखा हुआ था खीरा, तो मैंने कहा चलिए खीरे का ही बना लेती हूँ। कल मैंने बूंदी का बनाया था इसलिए। वैसे अभी इतनी जो है समर तो नहीं आई है कि हाँ हम उसके लिए ठंडी-ठंडी चीज़ें खाएँ, बट मेरा मन था तो मैंने बना लिया। वैसे जब समर होती हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहता है खीरे का रायता। यहाँ पर मैंने सैलेड कट करके रख लिया है। तो सारी तैयारी मेरी हो गई है। और बस अब यहाँ गरमा-गरम मैं पराठे सेक लेती हूँ, साथ के साथ हस्बैंड को जो है दे आऊँगी गरमा-गरम खाने के लिए। इसी के साथ मेरा ये जो लंच है ये हो जाएगा। तो लंच में जैसे कि आपने देखा आज है आलू मटर गोभी की फ्राई की हुई सब्ज़ी, साथ में खीरे का रायता और सैलेड है, साथ में है दाल के पराठे। तो आज का लंच बहुत ही मज़ेदार बना था, हस्बैंड को काफ़ी पसंद आया। तो ये देखिए, ये मैंने उनकी थाली लगा दी है, फटाफट से उनको दे आती हूँ, जिससे कि वो अपना जो है लंच करके चले जाएँ ऑफ़िस। तो इसके बाद जो है व्लॉग तो मेरा कंटिन्यू रहेगा, काम मेरे चलते रहेंगे। बट यहाँ मुझे आपसे जो है बात करनी है। मेरे पास ना कल एक कमेंट आया था। देखिए, जब आप लोग ना प्यारे-प्यारे से कमेंट करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है सच में। और उससे बहुत ही मोटिवेशन भी मिलती है। कभी-कभी क्या होता है ना, व्यूज़ वगैरह नहीं आते, तो ऐसा लगता है एक बार को कि चलिए बंद कर देते हैं चैनल को। बेमतलब में इतनी मेहनत होती है, ये होता है, वो होता है, तो जो है इससे अच्छा चैनल को बंद कर देते हैं। बट आप सभी के जब प्यारे-प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो वो सुनकर देखकर पढ़कर मोटिवेशन मिलती है। फिर लगता है कि चलिए क्या ही जा रहा है, थोड़ी मेहनत ही तो हो रही है। 4 पैसे आ रहे हैं उससे, तो क्या जो है बुराई है। तो उससे हिम्मत मिलती रहती है और हम लगे रहते हैं। बट बीच-बीच में ना कभी-कभी ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं ना, जो बिल्कुल जो है एकदम निराश कर देते हैं, उदास कर देते हैं मन को। और वो भी जब उनका कोई मतलब नहीं होता है, कुछ ऐसा जो है हम नहीं नहीं कर रहे होते हैं, उसके लिए जब कमेंट आ जाते हैं तो सच में बहुत बुरा लगता है। आखिर हम भी इंसान हैं। तो मैं यहाँ किसी को जो है कुछ नहीं कह रही हूँ, सिर्फ़ यही है कि मेरे पास कमेंट आया था कि शर्म नहीं आती है, अपने घर के काम दिखाती रहती हो, घर पर रहकर जब ये भी नहीं करोगी तो क्या करोगी।
तो मैं सिर्फ़ इतना ही पूछना चाहूँगी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ़ इतना ही पूछना चाहूँगी कि आखिर मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? मुझे ये बताइए, जिसका भी कमेंट है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ जिन्होंने कमेंट किया है और जो करते हैं इस तरह के कमेंट बहुत आते हैं। जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है ना, इस तरह के कमेंट काफ़ी आते हैं और शायद आगे भी आते रहेंगे। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आखिर मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? ऐसा मैं क्या दिखा रही हूँ अपने जो है चैनल पर? कुछ गलत चीज़ दिखा रही हूँ क्या? कुछ गलत कर रही हूँ क्या? कि जिसको देखकर जो है आप लोगों पर कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा, कुछ गलत असर होगा? अपने घर के काम ही तो दिखाती हूँ, अपनी लाइफ़स्टाइल ही तो शेयर करती हूँ, जिस तरह से मैं जो कुछ करती हूँ वही दिखाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता अगर मेरी इन चीज़ों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा तो कुछ नुकसान भी नहीं होगा, किसी को मैं गलत मैसेज नहीं दे रही हूँ। आप यूट्यूब पर जाके देखिए किस-किस तरह के चैनल जो है पड़े हुए हैं, किस-किस तरह की लोग वीडियोज़ बनाते हैं, गलत एक जो है मैसेज देते हैं समाज को। तो ऐसा तो मेरे चैनल पर कुछ भी नहीं है और कि हर उस यूट्यूबर के चैनल पर नहीं है जो अपनी लाइफ़स्टाइल फैमिली वगैरह के जो व्लॉग हैं वो शेयर करते हैं। ऐसा उनमें क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो क्यों शर्म आनी चाहिए? कोई गलत चीज़ तो मैं नहीं दिखा रही हूँ जिससे कि कुछ जो है गलत मैसेज आ रहा है। बस अपने घर के काम ही तो दिखा रही हूँ, तो वो मैं करती हूँ तो दिखाती हूँ, तो इसमें जो है क्या बुराई है? शर्म आने वाली कौन-सी बात है? मुझे यही समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्यों लोग इस तरह का जो है कमेंट करते हैं। अगर घर के काम करते-करते एक हाउसवाइफ़ होने के नाते अगर हम इस तरह से जो है 4 पैसे कमा लेते हैं व्लॉग के ज़रिए, अपने परिवार की मदद कर देते हैं, तो उसमें कौन-सी बुराई है? मुझे नहीं लगता कोई भी बुराई है और शायद आपको भी नहीं लगता होगा। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं क्यों इस तरह से जो है कमेंट कर जाते हैं। तो सुनकर जो है बहुत ही बेकार लगता है। कहते हैं ना एक डिमोटिवेशन वाली बात हो जाती है। जहाँ एक तरफ आप सभी के कमेंट से इतनी मोटिवेशन मिलती है, वहीं कुछ इस तरह के कमेंट से काफ़ी डिमोटिवेशन भी मिल जाती है। बट यही होता है कि मैं फिर इन चीज़ों को क्यों जो है अपने माइंड में रखूँ। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्यों किसी की बातों पर जो है ध्यान दूँ। बस थोड़ी देर के लिए बुरा लगता ज़रूर है, बट फिर खुद को मैं सँभालती हूँ। हर कोई यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं लगता मेरे ही साथ, हर किसी के साथ होता है और उसको खुद को सँभालना होता है क्योंकि इस तरह से लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो अपना काम नहीं कर पाएँगे। तो बस वही है। तो मुझे इस वज़ह से जो है बोलना पड़ा कि शर्म वाली इसमें कौन-सी बात होती है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। जहाँ ऐसा होता है, जिन चैनलों पर ऐसा होता है, वहाँ मुझे नहीं लगता कोई इस तरह के कमेंट करता होगा जो वास्तव में जो है गलत मैसेज देते हैं समाज को, सोसाइटी को। बट जहाँ पर एक साफ़-सुथरा चैनल है, साफ़-सुथरे तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ साफ़-सुथरा है, वहाँ पर आ जाते हैं कि शर्म नहीं आती है। तो मुझे नहीं आती है शर्म और मैं जो है ऐसे ही करती रहूँगी, जब तक मुझसे होगा मैं जो है हमेशा आगे भी करती रहूँगी। आपको देखने में आती है तो प्लीज़ मत देखा कीजिए, बस इतना ही बोलूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो देखिए यहाँ पर काम मेरे सारे हो गए और यहाँ पर ना मैंने ये आपको बोला था कि मैंने जो है हेयर फॉल के लिए काफ़ी चीज़ें देखी हैं, वो मैं यूज़ करना स्टार्ट की हूँ। तो ये हमारे पार्क में ही आँवले लगे हुए थे, तो मैंने हस्बैंड से जो है ये आँवले मँगवा लिए थे, तो उन्होंने किसी को भेज दिया था तुड़वाने के लिए, तो वो तोड़कर जो है मुझे दे गए थे। तो ये देसी वाला आँवला है शायद, जो बड़े वाले आते हैं ना सर्दियों में, वो वाले ख़त्म हो गए थे, अब ये वाला ही रह गया था, एक पेड़ है इसका, उसी पर ये लगे हुए थे। मैंने कहा जो भी हैं आप जो है भिजवा दो। तो ये है आ गए हैं, तो मैं इनको धोकर सुखाकर अच्छे से, मतलब वैसे सुखाकर नहीं, इनका पानी सूख जाए, सुखाकर इनको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी और दिन में मुझे जब भी टाइम मिला करेगा 1-2 आँवला जो है मैं खा लिया करूँगी। क्योंकि आँवला बहुत ही अच्छा होता है आँखों के लिए भी और बालों के लिए भी। तो इसी वजह से जो है मैंने ये आँवला यहाँ पर देखिए मँगा लिया है और अभी इसकी डंडियाँ वगैरह नहीं तोड़ी, जैसे ही आया ना तो मैंने धुल कर रख दिया कि इसको सुखा कर मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो सूख जाएगा, उसके बाद इसकी डंडी वगैरह तोड़कर मैं स्टोर कर लूँगी। और बस उसके बाद यहाँ पर अब ये पालक रखा हुआ था, मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ साफ़ करने के लिए। हो सका तो इसको जो है शाम को बना लूँगी, वरना फिर सुबह तो जो है बनेगा ही बनेगा। तो बस ये पालक था, तो ये मुझे धुलना है, बट धुलने से पहले मैंने सोचा इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर आराम से जो है धुलने में भी आ जाता है और स्टोर करने में भी आ जाता है। तो अभी सो गया था, बाबू ट्यूशन चली गई थी और मैं बैठकर यहाँ पर ये पालक है इसको साफ़ कर रही हूँ। टीवी चला लिया है क्योंकि अकेले रह जाती हूँ ना, तो फिर मुझे भी नींद आती है क्योंकि सारा दिन इतना काम करते रहो।
तो नींद तो आती ही है जब फ्री टाइम होता है, तो इस वजह से टीवी चला के रखती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए और अपने काम जो है मैं आराम से कर सकूँ। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करूँगी, और इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट कर जो है ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।